नमस्कार। आज की मीटिंग में उपस्थित हमारी जिनका मार्गदर्शन मिला, ऐसी राष्ट्रीय महिला परिषद की अध्यक्षता डॉक्टर मुक्ताबेन मकानी, हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय मंत्री मालाबेन और ओजस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्षता रजनीबेन ठुकराल, और यहाँ उपस्थित सभी बहनों को नमस्कार। आप सब अपना लाउड स्पीकर म्यूट करेंगे ताकि किसी का आवाज़ नहीं आएगा, और किसी का नहीं है तो माला बहन उसको म्यूट करेंगे। राज बहन मुक्त करो, प्रिया बहन म्यूट करो। हम सब जानते हैं कि जब हमने 2018 जून में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, यह सभी संगठनों का प्रारंभ गठन किया, तब से हमने हमारा मिशन, हमारा विजन, हमारा संकल्प दिया था, अब तो हिंदू ही आगे। और अब तो हिंदू ही आगे में समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू, यह तीन। ये प्रिया बहन का बंद करो, आवाज आ रही है। माला बहन, जिनका चालू है उसका लाउड स्पीकर आप म्यूट करो। तो हमने स्थापना के समय हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त लक्ष्य दिया, और यह लक्ष्य लेकर हम चलते रहे। उनमें समृद्ध हिंदू में हमने 4 बातें कही है: गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान और महंगाई मुक्त गृहिणी। ये चारों करवाने का एक आधार है कि जन जागरण, जन प्रबोधन, जन शिक्षण और जन दबाव से सरकार की नीति और पॉलिसी में ऐसा परिवर्तन करे जिनके कारण ये चारों बातें, गरीबी मुक्त भारत, रोजगार युक्त युवा, कर्ज मुक्त किसान, महंगाई मुक्त गृहिणी की स्थिति बने। वह सरकार की नीतियां और पॉलिसी के परिवर्तन के संदर्भ में है। परंतु उनका एक दूसरा हिस्सा है कि सरकार की नीतियां और पॉलिसी के परिवर्तन जब होगा तब होगा, तब तक हम संगठन के नाते, समाज के नाते उन चारों में क्या काम कर सकते हैं। तो चारों में से एक रोजगार युक्त युवा। युवा कहते हैं तब युवा, युवती, पुरुष, महिला, ये चारों आ जाते हैं। वह ध्यान में रखकर हमने जो योजना अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं, वह रोजगार की योजना। रोजगार मानी युवा, युवती, स्त्री पुरुष दोनों को। बाद में उनमें से 4 और हिस्से होंगे। पहला हिस्सा सिर्फ युवाओं को एंटरप्रेन्योर अर्थात उद्यमी, उनकी ट्रेनिंग, उनका फाइनेंस। दूसरा हिस्सा होगा महिला और युवतियों को एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग, उनका फाइनेंस, उनकी हेल्प। तीसरा होगा किसान, जो गांव में रहता है, वह स्त्री हो, पुरुष हो, युवक और युवती, पर गांव में रहने वाले, उनको फूड प्रोसेसिंग के आधार पर एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग और पैसा। और चौथा हिस्सा होगा ट्राइबल को एंटरप्रेन्योर, फाइनेंस और ट्रेनिंग। तो एक हिस्सा ब्रॉड रोजगार का, जिसमें किसी भी युवा युवती को, और उनमें से आगे जाकर 4 और हिस्से हो जाएंगे। यह 5 पद्धतियों के आधार पर हम यह देश में लाखों लोगों को रोजगार, यह रोजगार का प्रकार होगा स्वरोजगार। स्वरोजगार इनको कहते हैं, मैं उत्पादन करूं और बेचूं, मैं उद्यमी बनूं, यह दिशा में ले जाने का प्रयास है। यह प्रयास में अभी हमारी अखिल भारतीय बैठक 26-27 मार्च अहमदाबाद, कर्णावती, गुजरात में होने जा रही है। यह बैठक के दौरान हम रोजगार योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं।
अंग्रेजी में हम लॉन्च कर रहे हैं। ये योजना की विशेषता क्या है? किसी भी युवा युवती, स्त्री पुरुष, वह नौकरी करते हैं तो भी, बेरोजगार है तो भी, महिला घर का देखरेख कर रही है तो भी, या किसी भी प्रकार के स्त्री पुरुष युवा युवतियों को हम रोजगार देंगे। उनका दूसरा हिस्सा है, जिनको रोजगार देंगे उनको 1 रुपया इन्वेस्ट, रोकाण नहीं करना है, मानी 0 बजट उनको रोजगार मिलेगा। उनका तीसरा हिस्सा है कि रोजगार देने के लिए हम उनके मोबाइल को दुकान बना रहे हैं। दुकान कैसे बनेगी? हमारा एक ऐप होगा, ये 26-27 तारीख को लॉन्च करेंगे। वो ऐप आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो आज कल हम खरीदने जाना है तो क्या करते, कोई दुकान में जाते हैं, दुकान में जाकर साड़ी पसंद करते हैं, नहीं मिलती है तो 8-10 दुकान में जाते हैं। ऐसे ही हम कुर्ती के लिए कि जीन्स के लिए जाते हैं। यहाँ मोबाइल में ही साड़ियों की 20 दुकान की साड़ियाँ, 20 जीन्स, लेगिंग्स, जैगिंग्स, कुर्ती, ड्रेस, पुरुषों के लिए पैंट, शर्ट। मान लीजिए कि हमारे मोबाइल में 200-500 दुकानों का सामान आ गया है। तो दूसरा हिस्सा है कि आपकी मोबाइल शॉप बनेगी, उनमें सभी दिखाई देगा, उनका फोटो वीडियो दोनों। तीसरा, हमें ऑनलाइन बेचना है। ऑनलाइन बेचना है तो बेचने का आधार क्या होगा? मानो हमने एक गांव में दुकान डाली तो कौन खरीदता है? जो हमारी दुकान में आता है। दुकान में कौन आता है? उसी नगर, टाउन का आता है। अब दुकान तो हमारी मोबाइल में आ गई, एक नहीं 200 दुकान आ गई। हम बेचेंगे कहाँ? हम पूरे भारत में बेच पाएंगे। दुकान डालेंगे, उसमें मेरे शहर के, टाउन के, एरिया के आते हैं। यहाँ मेरा सेल ऑल इंडिया होगा। परंतु सेल कैसे करेंगे? लोगों तक पहुंचने का हमारा आधार व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सोशल मीडिया की जितनी व्यवस्था है, जिनको अंग्रेजी में प्लेटफॉर्म कहते हैं, उनका उपयोग करेंगे। उनकी ट्रेनिंग हमारे द्वारा दी जाएगी। एक पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। आपका मोबाइल शॉप बनेगा जिसमें 200-500 दुकान का सामान होगा। पूरे भारत में बेचोगे सोशल मीडिया के द्वारा। जो बेचने का काम कोई स्त्री, पुरुष, युवा युवती करेंगे, उनको हम सेल्स मैनेजर कहेंगे। हर एक सेल्स मैनेजर को हमारे द्वारा एक नंबर, अंग्रेजी शब्द कोड दिया जाएगा। आप जितने लोगों को बेचने का प्रयास करोगे उसके साथ आपका कोड जाएगा। उनको कहेंगे कि यह कोड डालकर खरीदोगे तो जिनकी 100 रुपया MRP है, उसमें आपको 25 रुपया सीधा डिस्काउंट मिलेगा। और जैसे उन्होंने आपका कोड डाला और खरीदा तो आपके नाम पर यहाँ रजिस्टर्ड हो जाएगी कि आपके द्वारा यह सेल हुआ है। तो जो परसेंटेज तय किया है, परसेंटेज इसलिए कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग परसेंटेज होंगे। कहीं हम 25%, कहीं 30%, कहीं 10%, वह आपको पता होगा सेल्स मैनेजर को। तो वह पैसे आपके नाम पर जमा हो जाएगा और हर महीने 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आपके अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। आपको GST नंबर लेना है नहीं, सरकार के कोई कानून में पढ़ना है नहीं। क्यों? आप बेचने वाले भी नहीं है, खरीदने वाले भी नहीं। आप तो खरीदने वालों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट की कोई कानूनी प्रक्रिया, टैक्सेशन में हमें नहीं जाना है। हाँ, हमारी आमदनी बहुत बढ़ेगी तो ऑनलाइन पैसे आते हैं, तो गवर्नमेंट का उनकी आमदनी के आधार पर जो टैक्स होगा वह आपको व्यक्तिगत देना होगा। वह अच्छी आमदनी, मानी 25-50 हज़ार रुपया हर महीने होती है, तब है। उनकी ट्रेनिंग भी आगे जाकर हम देंगे।
हमें क्या करना है, हमने तय किया कि एक तहसील या ब्लॉक या शहर की असेंबली, इनमें 2 महिलाओं को हम सेल्स मैनेजर के नाते काम देंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी से जो बहनें जुड़ी हैं उनसे यह बात कॉन्सेप्ट समझाओ कि आपको घर में रहकर ऑनलाइन कमाना है, तो आप सेल्स मैनेजर का फॉर्म भरो। फॉर्म कल रात मैंने भेजा है, फिर भी एक बार मुक्ता बहन, माला बहन और रजनी बहन को मैं भेज दूंगा। ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। यह फॉर्म में उनका अकाउंट नंबर और बैंक की डिटेल मांगी है ताकि पैसे ट्रांसफर हो। वह अभी कोई नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, डालते हैं तो ये मेरे कंट्रोल में आने वाला है, उसका मिसयूज कहीं पर नहीं होगा। ये जो फॉर्म भर कर आएगा ये पर्सनली मेरे हाथ में रहने वाला है, इसलिए किसी को बैंक अकाउंट डालने में कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अभी नहीं डालेंगे तो उनकी आमदनी शुरू होंगी तब डालेंगे तो अभी चलेगा। तो हम सबको जितने हमारे संपर्क में संगठन में जुड़ी हुई बहनें हैं उनको प्रथम प्राथमिकता देना है। परंतु हमारा राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी का संगठन तो और जगह नहीं है, तो वहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के जो पुरुष है, उनकी माता, उनकी बहन, पत्नी, बेटी, उनमें से कोई यह काम करना चाहेंगे तो उनको सेकंड प्राथमिकता मिलेगी। प्रथम प्रायोरिटी इस समय राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्वी में जिम्मेदारी है या नहीं है काम करने वाली बहनों को। सेकंड प्रायोरिटी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल में काम करने वाले पुरुष कार्यकर्ता की माता, पत्नी, बहन, बेटियों को रहेगी। और दोनों कैटेगरी में नहीं है, वहां उचित लगे उनके आपके परिचित रिश्तेदारों को आप उनको जोड़ते हो। हमारी मंगलवार से सेल्स मैनेजर की ट्रेनिंग होने वाली है। जैसे फॉर्म आ जाएंगे उनके 50-50 ग्रुप में ट्रेनिंग शुरू करेंगे। ट्रेनिंग में मैं भी रहूंगा, दूसरे रहेंगे। यह मंगल, बुध, गुरु 4-5 दिन में पूरी ट्रेनिंग हम करने वाले हैं। यह रोजगार योजना का दूसरा हिस्सा है। कोई एक व्यक्ति मानो पेंट बना रहा है तो बेचने कहाँ जाएगा, लिमिटेड जगह पर, तो हर महीने 1000 पेंट बेचता है, पर उनसे हम ले रहे हैं तो उनका पेंट हमारे द्वारा भारत में 5000 जगह पर बिकेगा। मानिए उनको 5000 जगह पर मानो दुकान मिल गई, तो आज जिनका पेंट 1000 बिकता है वो 5-10 हजार बिकेगा। तो भारत में अलग अलग प्रकार के जो उत्पादक है उनको प्रोड्यूसर भी कहते हैं, मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं। उन सबको भारत व्यापी लगभग 5000 जगह पर बेचने का मौका मिलेगा। इसलिए हमारा दूसरा फॉर्म है, जिनमें हमारे परिवार में से कोई परिचित, कोई उत्पादन करते हैं, उनसे फॉर्म भरना है। हम कौन कौन सी चीज बेचेंगे, सभी एक साथ शुरू नहीं होगी, एक के बाद एक सेट करते जाएंगे। तो इनिशियली हमारा सबसे बड़ा फोकस कपड़ों पर है। कपड़ों में साड़ी, कुर्ती, बिना सिलाई किया हुआ ड्रेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, जीन्स, पैंट, शर्ट, टी शर्ट और बच्चों के कपड़े, यह सब उनमें आ जाएगा। यह हमारी पहली कैटेगरी है। और आपकी जानकारी के लिए कपड़ों के उत्पादन देश में हर जगह हो रहा है, पर अहमदाबाद बहुत बड़ा केंद्र है जिसमें 1500 कपड़े बनाने की फैक्ट्री है। इसके बाद एक इंदौर है जहां 700 के करीबन है। परंतु हमारा कोई रिश्तेदार, परिचित कहीं पर भी कपड़े बना रहा है, पर बल्क में, 2 कपड़े नहीं, क्योंकि यहाँ डिमांड आएगी तो 100, 200, 500 की आएगी। तो उनसे फॉर्म भरवाएंगे तो उनसे भी रेट और क्वालिटी के आधार पर हम उनसे खरीदने का तय कर सकते हैं। इसलिए हमारी एक कैटेगरी है कपड़ा। दूसरी कैटेगरी बूट चप्पल। बूट चप्पल का सबसे बड़ा केंद्र एक हरियाणा है, दूसरा आगरा है, वहां से होगा। और बूट चप्पल में भी और कहीं अच्छा करेंगे तो करेंगे।
तीसरा, हमारा गो ब्रांड की प्रोडक्ट का पहले से चलता था, उनमें से सिलेक्टिव प्रोडक्ट, उनमें घी भी आ जाएगा बलौना का और साबु शैम्पू भी आ जाएगा, वो हमारी खुद की पहले की सिस्टम थी, उन पर जाएगा। चौथी कैटेगरी में हम कॉस्मेटिक में आएंगे, पाउडर, स्नो, लिपस्टिक, उनका आ जाएगा। पांचवी कैटेगरी में मोबाइल की एसेसरी में जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे एक एक कैटेगरी को हम सेट करते जाएंगे। लॉन्च होने के 15 दिन के बाद काफ़ी कैटेगरी सेट हो जाएगी, फिर उसी दौरान नई कोई कैटेगरी मिलेगी तो जोड़ेंगे। साड़ियों में बनारसी साड़ी, तमिलनाडु की सिल्क की साड़ी, उड़ीसा की हाथ से बनाई हुई साड़ी, आसाम की, मैं जितने नाम बोल रहा हूँ वहाँ जाकर मैंने खुद देखा है और साड़ी मैंने खरीदी भी है। तो सिल्क की साड़ी जो हमें 1000 रुपये में मिलती है, वह साड़ी जहाँ बनाते हैं वहाँ सस्ती मिलती है। तो हमारा एक बहुत बड़ा फोकस कपड़ों पर रहेगा, पर कपड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, अन्य चीज़ों पर भी हमारा फोकस रहेगा। बेचने वाले कार्यकर्ता को क्या फायदा होगा? बिना इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन सेल करते करते, नौकरी धंधा करते करते या परिवार गृहिणी संभालते संभालते वो अपनी आमदनी खड़ी कर पाएंगे। ग्राहक को क्या फायदा होगा? भारत में कोई भी जगह मिलती है उनसे हमारी चीज सस्ती मिलेगी और हमारी गारंटी होगी। मानी ऑनलाइन भी दूसरा कोई बेच रहा है दुकानों में, उनसे हमारी सस्ती होगी और हमारा कार्यकर्ता वहां बीच में होगा। वरना आप किसी ऑनलाइन से खरीदते हो तो कोई जवाब देने वाला नहीं होता है, यहाँ हमारा कार्यकर्ता है, ये ग्राहक को फायदा है। और तीसरा, जो उत्पादन करता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, ये मैन्युफैक्चरर की चीज अपने यहाँ बिकती है 2-5 जगह, भारत में 5000 जगह पर बिकेगी। तो अच्छा क्वालिटी, गुणवत्ता युक्त सस्ता मैन्युफैक्चरर को पूरे भारत में सेल करने का और उनके कारण स्वदेशी उद्योगों को उत्पादन मिलेगा। आज मानो 1000 पेंट करता है और 5 लोगों को काम देता है, वो 5000 पेंट बेचेगा तो 25 लोगों को काम देगा, वहां भी रोजगार बढ़ेगा। यह उत्पादक, बेचने वाले हमारे कार्यकर्ता और ग्राहक तीनों का फायदा का उपयोग है। हमारे पास जो पैसे बचेंगे, क्योंकि हम 5-7% रखेंगे, उनमें एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा भी बचेंगे, यह पैसे के हर महीने 5 हिस्सा होगा। मानो हमें 10 लाख रुपया बचा तो उनमें से 2 लाख रुपया हमारे सभी संगठन चलाने के लिए डोनेशन दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, छात्र, किसान, मजदूर, हिंदू हेल्पलाइन, सबको। उनमें से 2 लाख रुपया युवा एंटरप्रेन्योर, उनकी ट्रेनिंग और उसके फाइनेंस के लिए जाएगा। 2 लाख रुपया महिला एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग और फाइनेंस के लिए जाएगा। 2 लाख रुपया किसान के बेटे बेटी को फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर फाइनेंस के लिए जाएगा और 2 लाख ट्राइबल के लिए। हम इनमें से प्रॉफिट का 1 पैसा हिस्सा व्यक्तिगत नहीं रखेंगे, ये पांचों के हमारे फाउंडेशन बन जाएंगे। महिला एंटरप्रेन्योर का मैनेजमेंट राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी की केंद्र की पदाधिकारी करेगी। युवा एंटरप्रेन्योर का राष्ट्रीय बजरंग दल और राष्ट्रीय छात्र परिषद करेंगे और किसानों का राष्ट्रीय किसान परिषद और ट्राइबल का अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद करेगी। ये पांचों के फाउंडेशन बन जाएंगे और ये फाउंडेशन भी रोजगार को गति देने का बहुत काम करेगा। यह कुल मिलाकर ग्रांड डिजाइन है। यह ऑनलाइन सेल में हमारा एक जनरल मैनेजर होगा, उनके नीचे बहुत लोग होंगे। एक हमारा कंप्लेन का 15 घंटे कंप्लेन सुनेगा ऐसा कॉल सेंटर होगा, मानी सुबह 8 से लेकर रात को 10 बजे तक यह फोन पर कंप्लेन सुनेगा।
ईमेल व्हाट्सएप से तो सुना ही जाएगा, पर डायरेक्ट फोन उठाकर सुना जाएगा। एक व्यक्ति ने खरीदा तो खरीदने के बाद वो पेमेंट करेंगे। जैसे उनका पेमेंट आया, यहाँ दुकान से सामान पैकिंग होगा, यह सामान कुरियर कंपनी उठाएगी। कुरियर कंपनी ने जैसे पिकअप किया तो सामान कहाँ कहाँ है उसका ट्रैकिंग वो खरीदने वालों को मिलेगा, हमारे यहाँ मैनेजर के पास होगा। तो सामान उन्होंने खरीदा है वो कहाँ है, कब मिलेगा, उनका प्रोफेशनल ट्रैकिंग होगा। सामान किसी को भी कुरियर कंपनी के आधार पर मिलेगा। हम बाय एंड लार्ज एडवांस पेमेंट के आधार पर करेंगे, परंतु कुछ केस में हैंड ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। कैश ऑन डिलीवरी का डिलीवरी कुरियर कंपनी करेगी या सेल्स मैनेजर के नाते काम करने वाले हमारे भाई या बहन भी कर सकते हैं। यह सिस्टम होगी। 2-3 दिन में लिखित शब्द भी आपको मिल जाएगा। यह कुल मिलाकर बाकी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और हम में अंतर क्या है, वह लोग अपने कमाने के लिए कर रहे हैं। हम उनका प्रॉफिट 5% एडमिनिस्ट्रेटिव रखकर बाकी जो बेचने वाला हमारा सेल्स मैनेजर कार्यकर्ता है उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। उदाहरण के नाते हमने 350 रुपया में ली, बाजार में 1000 रुपया में मिलती है, हम 800 में बेचेंगे। 300 में खरीदी, 800 में, तो डिफरेंस 500 रुपया उनमें सरकार के टैक्स जाते हैं, कुरियर का खर्च, ये दोनों मिलकर मोटे तौर पर 150 रुपया की करीबन या 200 रुपया के जाएगा। तो बाकी बचा 300 रुपया ये बेचने वाले कार्यकर्ता जिनको सेल्स मैनेजर कहते हैं उनको चला जाएगा। तो ये पूरी सिस्टम में सबसे ज्यादा पैसे बेचने वाले हमारे कार्यकर्ता को मिले, यह हमारा लक्ष्य है। दूसरा, जिन्होंने उत्पादन किया है उनको मिलेगा। तीसरा, सरकार के टैक्स जाएगा। चौथा, कुरियर कंपनी को जाएगा। यह 4 जगह पर खरीदी का पेमेंट बटेगा। और पांचवा 5% के करीबन एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, उनमें से बचेगा। यह हमारे 4 फाउंडेशन जो रोजगार को गति देंगे उसके लिए जाएगा। यह कुल मिलाकर योजना है। ये योजना के बारे में आपको कुछ प्रश्न पूछना, स्पष्टता करनी है तो आपका लाउड स्पीकर अनम्यूट करो। पूछने के बाद लाउड स्पीकर म्यूट करोगे तो मेरा आवाज क्लियर सुनाई देगा।